प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 की गणित में अध्याय 6 रेखाएं और कोण, इस अध्याय की प्रश्नावली 6.2 को हल करेंगे। बच्चों देखिए, हमारा प्रश्न संख्या एक इसमें दिया है आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि AB समांतर है CD के। ठीक है, ये हमें इसमें दर्शाना है। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, हम इस आकृति को ध्यानपूर्वक देखेंगे और जब हम इसे ध्यानपूर्वक देखते हैं तो हमें मिलता है कि देखिए ये 50 डिग्री और ये x, ये एक रेखिक कोण युग्म है, तो इनका मान कितना होता है 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 50 डिग्री प्लस x कोण x, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। ये कैसे, रेखिक कोण युग्म है। ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दिया। अच्छा, अब x का मान अगर हम निकालना चाहें तो क्या मिलेगा हमको, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर 130 डिग्री। तो x का मान हमें क्या मिला 130 डिग्री। ठीक है, और आगे देखते हैं। देखिए यहाँ ये 130 डिग्री है तो y कितना हो जाएगा 130 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम यहाँ क्या लिख लें, y बराबर 130 डिग्री, किस लिए, चूँकि शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारे पास x का मान आ गया 130 डिग्री और y का मान भी आ गया 130 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः x और y बराबर कितने हो गए 130 डिग्री। या और ना करके हम ये भी लिख सकते हैं x बराबर y बराबर 130 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर x का मान 130 डिग्री, y का मान 130 डिग्री, तो ये दोनों कोण कैसे हैं, एकांतर कोण है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ एकांतर कोण, कोणों का एक युग्म कैसा है, बराबर है, अतः AB समांतर CD है। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका प्रश्न संख्या 2। देखिए प्रश्न संख्या 2 में बच्चों दिया है हमें आकृति 6.28 में, ये 9 है, 6-9 में AB समांतर CD समांतर EF, यानी AB समांतर है CD के और CD के समांतर है EF, यानी ये तीनों AB CD EF तीनों कैसे हैं, समांतर रेखा हैं। और P से Q तक एक तिर्यक रेखा है जो इन्हें बिंदु R, S और एक यहाँ पर और लिख लेते हैं, हम T लिख लेते हैं, इन पर इनको प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए आगे हमें दिया है x और y दिया गया है और यहाँ प्रश्न में दिया गया है y अनुपात z बराबर 3:7 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। y और ये z जो दिया गया है इसका हमें अनुपात दिया है 3:7। ठीक है, तो हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो देखिए जो दिया गया है उसे हम पहले यहाँ लिखते हैं, AB और ये समांतर तो हमको दे ही रखे हैं। ठीक है, हम यहाँ क्या लिखेंगे, y अनुपात z बराबर है 3:7। ठीक है, ये हमें दिया गया है। तो देखिए ये हमने लिख दिया, ये हमको दिया गया है, यहाँ लिख लेंगे हम दिया गया है। ठीक है, ये हमको दिया गया है प्रश्न में। अब आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे बच्चों, y और जो z है इनके मान जो यहाँ दिए गए हैं, हमें y बराबर 3 और z बराबर क्या है 7, इनको हम मान लेते हैं कि माना y बराबर 3 के, ठीक है, इसलिए z बराबर क्या हो जाएगा
इसलिए जेड बराबर हो जाएगा 7k। ठीक है, के से हमने इसको निरूपित किया है। अब हमारे पास यहाँ हम एक काम और करेंगे, यहाँ पर हम इसमें इस कोण का नाम दे देते हैं हम 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर दे दिया हमने इसको। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए y बराबर 1। ये y बराबर 1 क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम यहाँ लिखेंगे y बराबर कोण 1 और बराबर 3k, क्योंकि y का मान क्या है 3k। तो y बराबर 1, ये तो क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। और फिर 1 के बराबर क्या हो गया 3k, क्योंकि y का मान जो है वही 1 का मान होगा। तो ये हम लिख देते हैं और इसको इसके सामने इसको लिख देते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कैसे कोण है ये? शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे चलिए, अब देखिए हमें क्या दिया गया है, CD के समांतर EF को दिया गया है और AB के समांतर CD और CD के समांतर EF ये दिया गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे, अब दिया गया है कि CD समांतर EF, ये हमें दिया गया है। इसलिए क्या हो जाएगा अब, इसलिए कोण 1 ये वाला कोण और कोण Z प्लस कोण Z बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। ये ऐसा क्यों? क्योंकि अंतः कोण संपूरक होते हैं। अंतः कोण कैसे होते हैं? संपूरक होते हैं। अब देखिए 1 के बराबर क्या हो गया आपका Z, क्योंकि ये अंतः कोण कैसे होते हैं? संपूरक होते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए, अब हमारे पास क्या आता है 3k, इसका मान भी हमने कितना लिया था 3k, और ये कितना हो गया 3k, एक भी 3k हो गया, और इसका मान क्या हो गया, ये संपूरक है। तो जो आपका x का है वही मान इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे 3k प्लस 7k बराबर 180 डिग्री। अब 3k और 7k कितने हो गए 10k बराबर 180 डिग्री। तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा 180 बटे 10 यानी 18 डिग्री। 18 डिग्री आ गया। तो z का मान निकालना है हमें, अतः z बराबर 7k लिया हुआ है यहाँ पर, 7k बराबर 7 गुणा k का मान क्या आया 18 डिग्री। तो 18 को गुणा 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 126 डिग्री। यह आपका z का मान आ गया। ठीक है, आंसर हो गया आपका एक। अब देखिए हमें प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया गया है कि AB समांतर CD समांतर EF। ठीक है, ये दिया गया है। इसलिए AB समांतर EF, अभी हमने CD से EF की कर रहे थे, अब हम किससे करेंगे AB का EF से करेंगे, क्योंकि हमें Z का मान यहाँ मिल गया। तो Z का मान यहाँ मिलने से हम क्या करेंगे, अब X का मान निकालेंगे। तो देखिए Z और X दोनों समान हैं, क्योंकि ये कैसे हैं एकांतर कोण है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, X बराबर Z बराबर 126 डिग्री। क्यों? चूँकि एकांतर कैसे हैं, एकांतर कोण है, ये दोनों एकांतर कोण हैं। तो अब आपको x का मान क्या मिला, x का मान हो गया, देखिए x बराबर z बराबर 126 है, तो x बराबर हो गया 126 डिग्री। ये हमको निकालना था। ठीक है, z बराबर हमने 126 निकाला, तो x बराबर भी हमारा 126 डिग्री आया है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। देखिए प्रश्न संख्या 3,
आकृति 6.30 में यदि ए बी समांतर सी डी, ए बी किसके समांतर है, सी डी के, और ई एफ लंब है सी डी पर, और कोण जी ई डी बराबर है 126 डिग्री, तो कोण ए जी ई इस कोण का मान, कोण जी ई एफ इसका मान, और कोण एफ जी ई का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यह लिखते हैं जो हमें दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है क्या, ए बी समांतर सी डी। ठीक है, इसलिए अब क्या हो जाएगा, इसलिए कोण ए जी ई बराबर है कोण जी ई डी। अब देखते हैं इसको मिला करके, ए जी ई, देखिए ए जी ई यानी कि ये कोण किसके बराबर है, जी ई डी के, ये कोण और ये कोण बराबर है। ये किस लिए, क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के, ऐसा हमें दिया गया है। तो अब यहाँ आप देखिए ए जी ई कितना दिया गया है हमें, 126 डिग्री। ए जी ई दिया गया है हमको कितना, 126 डिग्री। ए जी नहीं, ये दिया गया जी ई डी, जी ई डी दिया गया है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कोण ए जी ई बराबर, इसका मान कितना है जी ई डी का, 126 डिग्री। तो ए जी कितना हो गया हमारा, 126 डिग्री। ऐसा क्यों, एकांतर कोण है। कैसे कोण है ये, एकांतर, एकांतर कोण है। ठीक है, ये हो गया। अब आकृति की तरफ देखते हैं, और आकृति में हम देखते हैं कि जी ई डी बराबर, ये जो जी ई डी है ये किसके बराबर है, ई एफ ई डी और जी ई डी के बराबर है। यानी कि ये 90 डिग्री का कोण, ये और इस कोण को जब हम मिलाते हैं तो ये जी ई डी के बराबर है। अब देखिए ये पूरा एक कोण है, इसको यहाँ इस लंब ने विभाजित किया है बीच में से, समद्विभाजित नहीं कह सकते इसको, लेकिन इस कोण का और इस कोण का मान जी ई डी के बराबर है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये देखिए कोण जी ई डी, मैं आपको बता देता हूँ कोण जी ई डी कौन सा है, कोण जी ई डी ये किसके बराबर है, जी ई एफ, जी ई एफ यानी ये कोण, और एफ ई डी, एफ ई डी इन दोनों के योग के बराबर है। कौन सा, जी ई डी। अब यहाँ हमें ये क्या दिया गया है, लंब की, इस पर लंब डाला गया है, तो निश्चित रूप से ये कितने डिग्री का है, ये आपका 90 डिग्री का हो गया। तो अब हम यहाँ क्या लिख दें, देखिए कोण जी ई डी, जी ई डी का मान हमें क्या दिया गया है, 126 डिग्री, लेकिन वो हमें बाद में लिखेंगे। अभी ये जी ई डी 126 दिया गया है, तो हम पहले लिखते हैं यहाँ पर जी ई डी बराबर कोण जी ई एफ प्लस 90 डिग्री। अब इसका मान रख देते हैं 126 डिग्री बराबर कोण जी ई एफ प्लस में 90 डिग्री। ठीक है, अब किसका निकालना है आपको, जी ई एफ का। तो कोण जी ई एफ बराबर 126, इसके साथ प्लस हो जाएगा, और यहाँ आप क्या करेंगे, 126 माइनस 90, तो कितना मिला हमको, 36 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखिए, दिया अब हमें क्या दिया गया है प्रश्न में, आगे लिखेंगे दिया गया है कि ए बी समांतर सी डी। ठीक है, तो इसलिए अब क्या हो जाएगा, इसलिए यह सामने ही लिख रहा हूँ इसको, एफ जी ई, कोण एफ जी ई प्लस 126 डिग्री बराबर कितने हो जाते हैं, 180 डिग्री। ऐसा क्यों, चूँकि अंतः कोण कैसे होते हैं, समपूरक होते, अंतः कोण समपूरक होते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अब हमारा एफ जी कितना हो जाएगा,
अतः FGE बराबर 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, ये आ गया आपका 54 डिग्री। एक उत्तर आपका ये हो गया। अब देखिए हमको जो प्रश्न पूछे गए थे उनके हमके तीनों कोणों के हमारे मान आ गए। AGE का मान हमारा क्या आया 126 डिग्री। दूसरा हमसे पूछा था GEF का मान आया हमारा 36 डिग्री। और जो तीसरा FGE पूछा है वो FGE का मान हमारा आया है 54 डिग्री। तो आप यहाँ बारी बारी से लिख सकते हैं इनको। कोण AGE बराबर 126 डिग्री, ये हो गया। दूसरा कोण GEF बराबर 36 डिग्री। और तीसरा आपसे क्या पूछा था FGE, इसका मान हो गया हमारा 54 डिग्री। ये तीनों आपके आंसर हैं। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। जो प्रश्न संख्या 4, इसमें हमें दिया है आकृति 6.31 में यदि PQ समांतर है ST के। देखिए ये PQ है, ये समांतर है ST के, ऐसा हमें प्रश्न में दिया गया है। और कोण PQR ये कितना दिया गया है हमें 110 डिग्री, ये 110 डिग्री दिया गया है। और कोण RST यानी ये वाला कोण, ये हमें दिया गया है 130 डिग्री। तो कोण QRS इसका हमें मान निकालना है। ठीक है, ये कितने डिग्री का होगा। तो देखिए सबसे पहले तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो PQ रेखा है इस PQ को हम आगे बढ़ाएंगे कहाँ, ST के बिल्कुल समानांतर, जो कहाँ पर काटेगी, बिंदु M लगाएंगे यहाँ पर हम। देखिए इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ इस तरह से, ये देखिए आप इस तरह से मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ। अब ये ST के समांतर जा रही है और यहाँ हम लिख देते हैं M बिंदु। क्या लिखेंगे यहाँ पर, M बिंदु लिखेंगे। ठीक है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद हमें एक काम और करना है, इस कोण को मानते हैं हम 1 नंबर। ठीक है, कितने नंबर, 1 नंबर का। इसको हम दे देते हैं 2 नंबर का नाम, और इस कोण को कर देते हैं हम 3, और ये हमारा हो जाता है 4, और ये कोण हो जाता है हमारा 5 नंबर। ठीक है, यहाँ हम हमारी सुविधा के लिए ऐसा मान लेते हैं कि ये रेखा भी हमारी इस तरह से आगे बढ़ी हुई है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है, हम 4 और 5 से और 3 और 2 से हम काम हमारा पूरा कर चुके हैं, मतलब कर सकते हैं। तो देखिए अब आगे देखते हैं क्या होता है बच्चों। आगे लिखेंगे हम यहाँ कि दिया गया है हमें, क्या दिया गया है कि PQ समांतर है ST के। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, हमने इसे नोट कर लिया। अब देखिए कोण 1 और कोण 2, ये दोनों कोण कैसे हैं, जब हमने इस रेखा को बढ़ाया है M बिंदु पर, ये रेखा है यहाँ M बिंदु पर, तो एक कोण यहाँ बनता है, एक कोण यहाँ बनता है, एक कोण यहाँ बन रहा है और एक कोण यहाँ भी बन रहा है। इसे हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ भी कोण बनता है, और इसे आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ भी कोण इस तरह से बनते हैं। अब इनमें हम देखते हैं, देखिए कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 के बराबर कोण 2 है। क्यों है ऐसा, चूँकि संगत कोण है। कैसे हैं, संगत कोण, ये दोनों कैसे हैं, संगत कोण है। ठीक है, उसके बाद कोण 2 बराबर, कोण 2 कहाँ है, ये रहा। अब ये कोण 2 ये किसके बराबर है, जब ये 130 डिग्री है तो ये भी 130 डिग्री हो गया। तो कोण 2 बराबर कितना हो गया 130 डिग्री। कहाँ से आया कोण 2 का मान, जब कोण 1 के बराबर कोण 2 है, यहाँ हमने लिखा है कि कोण 1 बराबर कोण 2, दोनों संगत कोण है। तो 1 का मान जब 130 डिग्री है तो 2 का मान भी कितना हो गया 130 डिग्री हो गया। अच्छा आगे चलते हैं, कोण 2 प्लस कोण 3
बराबर 180 डिग्री। अब कोण 2 और कोण 3, क्योंकि ये जब हमने इस रेखा को आगे बढ़ाया है तो इस तरह से ये कोण यहाँ पर 2 और 3 बनते हैं। ये कैसे कोण है? रेखिक युग्म, चूंकि रेखिक कोण युग्म है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम क्या निकाल सकते हैं? कोण 3 का मान, इसका 2 का ले लिया हमने, क्या मान आया हमारा? 130 डिग्री। तो कोण 3 का निकाल सकते हैं। तो देखिए कोण 3 बराबर क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। 130 कहाँ से किया? कोण 2 का मान है, और कोण 2 और कोण 3 का योग 180 डिग्री हो रहा है। तो कोण 3 का मान क्या हो जाएगा? 180 में से हम कोण 2 का मान घटा देते हैं, और कोण 2 का मान क्या है हमारे पास? 130। तो क्या मिला हमें? 50 डिग्री। ठीक है, तो कोण 3 बराबर क्या हुआ हमारा? 50 डिग्री। ये ध्यान रखना आप, कोण 3 बराबर 50 डिग्री हो गया। ठीक है, आगे चलिए। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कोण 4 और कोण 5 बराबर हैं। ठीक है, कौन से? कोण 4 और कोण 5 बराबर हैं। तो यहाँ लिखेंगे कोण 4, ओ सॉरी बराबर नहीं है, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। क्यों? जैसा यहाँ हमने किया ऐसे ही, चूँकि रेखिक कोण युग्म है। ठीक है, रेखिक कोण युग्म है। ठीक है, तो अब देखिए 5 का मान कितना आ रहा है? 110। तो 4 का मान कितना हो जाएगा? जब इन दोनों का मान 180 डिग्री हो रहा है तो हम यहाँ लिख देते हैं कोण 4 प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण 5 के बराबर हमने 110 लिख दिया। तो कोण 4 बराबर 180 डिग्री माइनस 110 बराबर क्या आया? 70 डिग्री। ये 70 डिग्री हो गया। अच्छा, आगे देखिए। अब हमें निकालना है बच्चों, यहाँ तक तो हमने ये सारे स्टेप कर लिए। अब हमें निकालना है QRM का मान। क्या पूछा है हमसे? वो सॉरी QRS का मान, यानी ये वाला कोण, ये जो कोण है इसका मान हमको निकालना है। तो अब हम यहाँ से इसे छोड़ते हैं, हम इसे ले लेते हैं QRM। अब देखिए यहाँ बच्चों ये पोजीशन बनती है हमारी इस तरह से, ये हमारा Q है, ये हमारा M है, और ये हमारा R है। और अब ये क्या है? ये है एक त्रिभुज है, जिसमें हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? 3, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? 4। ठीक है, अब 3 का मान क्या था? 50 डिग्री, और 4 का मान क्या था? 70 डिग्री। तो अब ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के 3 कोण हो गए, ये एक 50 डिग्री, एक 70 डिग्री। तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? ये हम निकाल सकते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ लिखते हैं त्रिभुज, कौन सा? QMR। ठीक है, त्रिभुज QMR में कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण R बराबर है 180 डिग्री। समझ गए? कोण 3, कोण 4 और कोण R, इन सब का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो देखिए कोण 3 का मान क्या है? कोण 3 का मान हमने निकाला था 50 डिग्री, प्लस कोण 4 का मान हमने क्या निकाला था? 70 डिग्री। ठीक है, और कोण R हमें अभी ज्ञात करना है। ये सब बराबर है 180 डिग्री के। ठीक है, आगे देखिए कोण R बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो ये आपका कितना होता है? कोण R बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। 50 और 70 120 हो गए। तो कोण R बराबर क्या हो गया आपका? 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया। अब ये R कौन सा था? आपसे जो पूछा गया था QRS, यानी कोण R अर्थात
कोण QRS। जब हम इस आकृति की बात करते हैं, अभी तो हमने त्रिभुज का निकाला है ये, जब हम इस आकृति की बात करते हैं QRS की, तो ये कितना हो जाता है 60 डिग्री। ये आपका इसका उत्तर हो गया। इस तरह बच्चों हमारा ये प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम इसका प्रश्न नंबर 5 देखेंगे कि बच्चों प्रश्न संख्या 5, आकृति 6.32 में यदि AB समांतर CD, ये AB समांतर है CD के, तो कोण हमें दिए गए हैं कुछ कोण यहाँ पर, कोण APQ बराबर 50 डिग्री। APQ यानी इसका मान दिया है हमें 50 डिग्री, और PRD, PR ये D, ये वाला कोण दिया है हमें 127 डिग्री। तो हमें करना क्या है, x और y को ज्ञात करना है। ये x और ये y कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ। यहाँ PRD के बराबर है RPA यानी APR, और APR में से 50 डिग्री आपको दिया गया है, तो आप कौन सा ये कोण निकाल सकते हैं QYR, यानी 127 में से 50 घटाएंगे, आप ये कोण निकाल लेंगे। जब ये कोण दोनों किसके बराबर हो जाते हैं, 127 के बराबर। ठीक है, पहली बात, जब ये दोनों कोण एक इसके बराबर होते हैं, तो आप इसमें से क्या कर सकते हैं, y का मान निकाल सकते हैं। यानी 127 में से 50 घटाएंगे तो आपको y का मान मिल जाएगा। अब y का मान मिल गया, इधर 127 है, यहाँ रेखिक युग्म है, 180 में से घटाएंगे तो आपको इस कोण का मान मिल जाएगा। और जब पिछले सवाल की तरह जब आपके पास ये कोण R है, यानी PRQ है, और आपके पास y का मान है, तो आप x का मान 180 डिग्री में से घटा करके निकाल सकते हैं। सिंपल तो ये है तरीका। पूरी हम इसमें कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, इसका जो भी रचना है उसको लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि AB समांतर है CD। ठीक है, AB किसके समांतर है, CD के समांतर है। ठीक है, ये दोनों समांतर है, जिनको एक तिर्यक रेखा है PQ, जो कहाँ काटती है, P और Q बिंदु पर काटती है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये बच्चों क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण। देखिए अब यहाँ पर एकांतर कोण का एक वो आएगा, जैसे यहाँ हम इसको जब आगे इस तरह से बढ़ा लेते हैं, इसको आगे बढ़ा लेते हैं, तो जब ये हमारा 50 डिग्री है, तो ये आपका x का मान भी क्या आएगा, 50 डिग्री। डेफिनेटली 50 डिग्री आना है। शॉर्ट तरीके से तो आप सवाल को इस तरह से कर सकते हैं, बाकी पूरी डिटेल हम लिखेंगे। तो देखिए, जैसा हमें प्रश्न में दिया गया है, APQ कितना दिया है हमें, 50 डिग्री। तो देखिए APQ बराबर PQR, जब ये तिर्यक रेखा इनको काटती है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये समांतर है, इसलिए PQR, कोण PQR बराबर है कोण APQ के। देखिए PQR ये कोण बराबर है APQ के, क्योंकि AB समांतर है CD के, और PQ एक तिर्यक रेखा है जो उन्हें P और Q पर काटती है। तो ये दोनों बराबर हो गए। अब देखिए PQR, यहाँ तो x दिया गया है हमें, PQR के स्थान पर हमें x दिया गया है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, x बराबर कितना हो गया आपका, 50 डिग्री। समझ में आ गया, ये 50 डिग्री हो गया। अब देखिए आगे, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों कोण कैसे हैं, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है ये दोनों, इसलिए हमने लिखा है कि APQ बराबर है PQR के। अब जब APQ 50 डिग्री है, तो PQR भी 50 डिग्री होगा। ये हो गया। अब PQR का हमने कौन सा नाम दिया हुआ है यहाँ पर, x, तो x का मान कितना हो गया आपका, 50 डिग्री हो गया। अच्छा, ये हो गया। अब देखिए कोण APR बराबर है कोण PRT। कौन सा, APR। देखिए APR, मैंने बताया था आपको कि ये कोण जो बराबर किसके है, PRD के, और ये कितने हैं,
बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए पी आर और पी क्यू वो पी आर डी ये किसके बराबर है, दोनों आपस में बराबर हैं। तो देखिए अब क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, कोण ए पी क्यू प्लस ए पी ए पी क्यू, यानी ये कोण और ये कोण, दूसरा कोण जो है पी आर डी प्लस कोण क्यू पी आर, ये दोनों मिलकर के कितने होते हैं बच्चों, 127 डिग्री होते हैं, क्यू पी आर मिलकर के, ठीक है। क्यू पी और ये आर, यानी ये कोण और ये वाला कोण दोनों मिलकर के किसके बराबर होते हैं, ये पूरा हिस्सा आपको इस हिस्से के बराबर होगा, ठीक है, इसके बराबर होगा। और ये कितने हो जाते हैं हमारे 127 डिग्री। तो अब देखिए अभी हमने किसका निकाला था, ए पी आर का, ए पी आर हमारा कितना आया था 50 डिग्री, ठीक है। तो ए पी क्यू जो आपका 50 डिग्री आया है उसे तो रख दीजिए आप यहाँ पर 50 डिग्री, ए पी क्यू आपका हो गया ए पी क्यू 50 डिग्री है, ठीक है। और प्लस में क्या लिखेंगे हम, क्यू पी आर कहाँ पर है, क्यू पी आर यानी वाई, यहाँ लिख दीजिए आप वाई, ठीक है। और ये बराबर है 127 डिग्री के। ये क्यू पी आर आप समझ लें एक बार, क्यू पी आर यानी पी पर जो कोण बन रहा है वो क्यू पी आर, और क्यू पी आर का नाम हमने क्या दिया गया है, वाई दिया गया है। तो हम इस स्थान पर क्या लिखेंगे, वाई लिख देंगे। और ये कितने के बराबर है, 127 के, यानी इन दोनों का योग कितना है 127। तो देखिए वाई बराबर हमारा हो जाएगा 127 माइनस 50 डिग्री, इसमें से हमने घटाया तो ये हमको मिलता है 77 डिग्री, ठीक है। अब ये हमने ऐसा क्यों किया, ए पी आर और पी आर डी, हमने क्यों किया, ये भी कैसे हैं, एकांतर कोण है, कैसे हैं, एकांतर कोण, ठीक है। तो इस तरह आपके एक्स और वाई के मान हो गए। एक्स का तो सिंपल था, ए पी क्यू के बराबर है कौन सा, पी क्यू आर, और क्यू को हमने क्या नाम दिया हुआ है, एक्स, क्यों है, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं। इसी प्रकार से जब ये 127 डिग्री है तो कोण ए पी क्यू और क्यू पी आर ये दोनों 127 के बराबर हैं क्योंकि एकांतर कोण है। अब यहाँ पर हमें इसका मान 50 दिया हुआ है, ठीक है, और ये एकांतर कोण 127 है दूसरा, तो 127 में से हम 50 घटाएंगे तो वाई का मान आ जाएगा आपका 77 डिग्री आ गया। इस तरह बच्चों आपका प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट, इसका ये आपका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं इसका प्रश्न संख्या 6 जो इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। देखिए बच्चों प्रश्न संख्या 6, इसमें हमें दिया है कि आकृति 6.33 में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं, यानी पी से क्यू और आर एस ये दो दर्पण दिए गए हैं, और ये दोनों दर्पण जो हैं इसमें इस तरफ ये एक पॉलिश सरफेस है, ये इसलिए किया जाता है कि कोई रोशनी अगर इधर आती है तो वो टकरा करके पार ना जाए, यानी उससे आर पार नहीं गुजरे, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ भी एक इस तरह का, और ये इस तरह पर है, इस तरफ से एक सरफेस लगाया गया है, पॉलिश सरफेस होता है ये, ठीक है। अच्छा, बाकी दर्पण के बारे में आप कक्षा 8 की विज्ञान में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ आगे क्या दिया है वो देखते हैं। ये दोनों दर्पण पी क्यू और आर एस एक दूसरे के बिल्कुल समांतर रखे गए हैं, ठीक है, ऐसा हमको प्रश्न में लिखा गया है। एक आपतन किरण इंसिडेंट रे होती है ए बी, ये ए से बी तक, इधर से कोई रोशनी आई जिसको हम आपतन किरण कहते हैं, वो ए से बी पर पहुंची और बी पर टकरा कर वापस परावर्तित हो गई, और परावर्तित होकर के सी पर फिर टकराई, और सी से टकरा करके अब सी के लिए ये आपतित किरण है, यहाँ से टकरा करके ये वापस यहाँ पर डी की ओर परावर्तित हो गई है, ठीक है। अब ये परावर्तित होने के कारण अब क्या होता है आगे दिया है
पथ BC पर चलकर दर्पण RS, ये जो दर्पण RS है, इस RS पर C पर टकराती है। ठीक है, C पर टकरा गई। फिर उसके बाद पुनः CD के अनुदिश, ये जो CD है इसके अनुदिश परावर्तित हो जाती है, यानी इधर परावर्तित हो जाती है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि AB समांतर है CD, यानी ये AB CD के समांतर है या नहीं, ये हमको सिद्ध करना है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि दो रेखाएं समांतर कब होती हैं। ये हम इस प्रश्नावली की शुरुआत में जो हमने बेसिक देखा था उसमें आपको बताया भी था कि दो रेखाएं समांतर तब होती हैं जब उनके संगत कोण बराबर हों, नंबर 1। दूसरा नंबर, यदि उनके एकांतर कोण बराबर हों, या फिर तीसरा, तिर्यक रेखा के एक ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो वो दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। अब हमें यहाँ क्या करना है, AB को यानी A को B के बराबर दिखाना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, देखिए हम ये आपतन और परावर्तन जो किरण हैं इनके बीच में यहाँ अभिलंब डालेंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमने यहाँ डाला, ऐसे ही हमने इनके बीच में भी यहाँ पर ये इस तरह से, और ये क्या कर दिया, अभिलंब डाल दिया। ठीक है, अच्छा अब देखिए आगे। अब आपको एक चीज़ और याद होगी कि आपतित किरण जो होती है ये उसका ये कोण होता है कौन सा, आपतित कोण, और ये होता है परावर्तित कोण, और ये दोनों कोण का मान बराबर होता है। यानी ये दो कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इस कोण के बराबर ये कोण होता है। इसी प्रकार यहाँ देखिए ये आपतित कोण हो गया और ये इसका परावर्तित कोण हो गया, तो ये दोनों कोण भी बराबर हैं। यानी कि मैं आपको एक तरह से ये समझा सकता हूँ कि इस कोण का ये आधा हिस्सा और इस कोण का ये आधा हिस्सा मान में बराबर होंगे। ये पहले आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, अब उसके बाद जो हमें यहाँ दिया गया है स्टेटमेंट, उसके अनुसार हमें करना क्या है, इस AB को CD के समांतर दिखाना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ रचना लिखनी पड़ेगी। वो रचना हम देखते हैं किस तरह से लिखेंगे। देखिए यहाँ सबसे पहले हम इस बिंदु पर लिख देते हैं यहाँ पर E, क्योंकि ये एक लंब डाला गया है RS पर E। यहाँ से ये जो अभिलंब आया है, आप अभिलंब को लंब भी बोल सकते हैं, ये E हो गया आपका। और ये जो आपका इस PQ पर गया है इसको हम रख देते हैं F। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा ये जो कोण बन रहा है आपका यहाँ, इनको हम अब गहरा काला कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की एक डायग्राम बनेगा। ये हो गया हमारा कोण 1 और ये हमारा हो गया कोण 2। ठीक है, और ये हमारा हो जाता है कोण 3 और ये हो जाता है हमारा कोण 4। ये हमने यहाँ पर संख्याएं लिख ली। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हम करते हैं, यहाँ मैं अभी आपको बता रहा था कि 1 और 2 आपस में बराबर होंगे, 3 और 4 आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि आपतित और परावर्तित किरण के बीच में जो अभिलंब डाला होता है उसके बीच बनने वाले जो दोनों कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखें, सबसे पहले तो हमने ये लंब डाल दिया। इसको लिख सकते हैं हम पहले तो, देखिए RS BE लिखेंगे, BE लंब है RS पर, ये आपका RS पर लंब हो गया। और इधर जब देखते हैं तो CF लंब है किस पर, PQ पर। ये आप याद रखें। अब देखिए यहाँ एक संबंध और आता है, जब ये लंब डाला गया तो ये यहाँ दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बना है और यहाँ भी दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ये आप समझ गए। अब हम लिखेंगे यहाँ पर कोण 1 बराबर है कोण 2। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको, आपतित कोण और परावर्तित कोण
कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अगला स्टेप, अब इसी प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार कोण 3 बराबर है कोण 4 के। जब 1 2 बराबर हो गए, ये दोनों आपतित और परावर्तित किरण के बीच का जो अभिलंब हमने डाला, उसके बीच में बनने वाले जो कोण है, जो दोनों आपस में बराबर हैं, तो 3 और 4 भी बराबर है, क्योंकि यहाँ भी वही पोजीशन हो रही है। कैसे हो रही है, क्योंकि ए से कोई किरण चलकर बी पर टकराई और बी से चलकर वो कहाँ चली गई, सी पर। तो ये आपतित और परावर्तित दोनों के बीच में जो कोण बनते हैं वो आपतित कोण और परावर्तित कोण, और दोनों कैसे होते हैं, बराबर। ऐसे ही अब यहाँ आ जाइए, बी से कोई किरण आई, सी पर टकराई और सी से वो कहाँ चली गई, डी पर। तो यहाँ आपतित और ये परावर्तित, ये कोण भी आपस में बराबर हो गए, ठीक है। तो ये इनका संबंध है। अब आगे देखें, अब हम यहाँ ये लिख सकते हैं बच्चों, कोण कोण 2 बराबर है कोण किसके, 3 के। कोण 2 बराबर कोण 3 के हो गए। क्यों हो गया, क्योंकि ये कैसे हैं, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, ठीक है। और कहाँ बन रही है, ए बी और सी डी के बीच ही बन रही है, ध्यान रखना, ए बी सी डी के बीच है। तो कोण 1 बराबर है कोण 1 बराबर कोण 4। ये क्यों, ऐसा हमको, हमारा ये जो आपतित कोण और एकांतर कोण है, इन दोनों का आप इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप समीकरण 1 लिख सकते हैं और इसको आप समीकरण 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आपका समीकरण 3, इस तरह से, ठीक है। तो अब हम क्या लिख दें आगे, ये हो गया 3 और 4 बराबर हो गए, 1 और 4 बराबर हो गए। अब 1 और 4 बराबर कैसे हो गए, समीकरण 1 2 और 3 से ये बराबर हो गए, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, कोण 2 बराबर कोण 1, ये लिख सकते हैं। और ये दोनों बराबर किसके, कोण 2 बराबर कोण 4, ठीक है। ये हो गया आपका। तो इसी तरह से अब लास्ट फाइनल हम बच्चों एक चीज़ और लिख सकते हैं यहाँ पर, वो हमारी है कि कोण 1 प्लस कोण 1 बराबर कोण 4 प्लस कोण 4, ये हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। और जब ये दिखा सकते हैं तो देखिए, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर है कोण 3 प्लस कोण 4, ठीक है। ये हमारा समीकरण कौन सा बताता है, समीकरण 1 तथा 2 से ये हमने तय किया है, ठीक है। अब इसी प्रकार से जब हम ये कर सकते हैं तो कोण बी सी डी, अब देखिए कोण बी सी डी बराबर हो जाएगा कोण ए बी सी के। तो यहाँ अब लास्ट लिखेंगे हम, कोण बी सी डी बराबर है कोण ए बी सी के, ठीक है। क्योंकि ये कैसे है, एकांतर कोण का एक युग्म बराबर हो गया, अतः एकांतर कोण का एक युग्म बराबर हो गया। इसलिए क्या लिख देंगे अब हम, ए बी समांतर है किसके, सी डी के। यही हमको सिद्ध करना था, यही क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। इस तरह हमारा बच्चों ये प्रश्न कंप्लीट हुआ और इसी प्रश्न के साथ आपकी प्रश्नावली 6.2 यहाँ पर पूरी होती है। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ आए होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए
धन्यवाद।